नंबर सेंटेंस पे देखो, फेमिदा इज एज टॉल एज एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब ये सेंटेंस भी देखो बेटा गलत है, फेमिदा इज एज टॉल एज एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब आप देखो, यानी ये हम जब क्लास बनाते हैं, इस क्लास के अंदर भी इसकी लड़की 6-7 लड़कियां होती है, 8 स्टूडेंट्स थे उसमें या 10 स्टूडेंट्स हो गए, इसमें एक देखो फेमिदा, इस क्लास के अंदर एक फेमिदा, बाकी सारे क्या है बॉयज, ये भी बॉय, ये भी बॉय, ये भी बॉय हो गए। अब जब एक जैसे होंगे हम अदर तब इस्तेमाल करते हैं, जब एक जैसे होते हैं, जब एक जैसा है नहीं, सिर्फ फेमिदा है, तो देखो हम इधर अदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी फेमिदा इज एज टॉल एज एनी बॉय इन द क्लास, यानी जो भी बॉय है, जिस बॉय से भी फेमिदा टॉल है, ठीक है, इसी टॉल है जैसा ये बॉय, जैसा ये बॉय, जैसे ये बॉय। क्योंकि अब यहाँ पे डिफरेंट की बात हो गई, क्योंकि दो एक जैसी जेंडर नहीं है, डिफरेंट हो गए। तो जब डिफरेंट हो गया ना, तब देखो हम अदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज के वर्ड्स के साथ अदर क्यों इस्तेमाल करते हैं? अदर हम तब इस्तेमाल करते हैं एनी के साथ, जब एक जैसे यानी वर्ड्स के साथ हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जब एनी आता है, जब एनी वर्ड आता है, तब हम अदर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि यानी एक जैसे के साथ, क्योंकि ये भी लड़की है और ये भी लड़की, दोनों लड़कियों का एक ही क्लास में कंपैरिजन हो रहा है, तो इस एक लड़की को बाकी लड़कियों के साथ अलग होना पड़ेगा। तो देखो अदर बोलेंगे कि भाई उनसे, दूसरी से जो है वो वाला वर्ड या दूसरा वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं होगी। यहाँ पे भी देखो फहमीदा जो है वो किसी दूसरी लड़की से बेहतर है, ठीक है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कि ये फहमीदा जो बाकी लड़कियां हैं और वैसी है, लेकिन हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए हम अदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर इधर अदर क्यों हटाया आपने? बेटा यहाँ पर अदर हमने इसीलिए हटाया क्योंकि फेमिदा जो है इज एज इतनी टोल है जितना कोई लड़का है क्लास में। अब लड़के जो है वो अलग हो गए, ये फेमिदा अलग और लड़का अलग, देखो डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंट हो गया तब देखो हम अदर इस्तेमाल नहीं करते। अदर कब इस्तेमाल करते हैं? हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक जैसे वर्ड्स हों, उनको आपस में कंपैरिजन हो रही हो, तब देखो हम एनी अदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एनी अदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो नाइल इज, ठीक है, आप बेटा देखो नाइल इज एज लॉन्ग रिवर, ठीक है। नाइल इज एज लॉन्ग रिवर एज ठीक है। नाइल इज एज लॉन्ग रिवर एज एनी रिवर इन द वर्ल्ड, रिवर इन द वर्ल्ड। देखो ये नाइल रिवर है, ठीक है, दुनिया की बड़ी रिवर है। देखो नाइल इज एज लॉन्ग रिवर एज एनी रिवर इन द वर्ल्ड। अब आप देखो नाइल भी रिवर है और हमने जो है वो बाकी जो दुनिया की रिवर्स हैं उनके साथ जो है वो कंपैरिजन किए, तो ये दुनिया के अंदर देखो और भी रिवर्स हैं, रिवर्स के साथ हो, ये सेम के साथ हो रही है। जब सेम के साथ हो रहा है तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम देखो इधर अदर इस्तेमाल करेंगे। नाइल इज ओके एज लॉन्ग रिवर एज एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, क्योंकि नाइल का, क्योंकि दुनिया में नाइल, दुनिया में, ठीक है, नाइल दुनिया में, तो दुनिया के अंदर देखो और भी रिवर्स हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर देखो और भी रिवर्स हैं। तो और रिवर्स को अलग करने के लिए नाइल से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम अदर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरा आप देखें नाइल इज, देखो बेटा नाइल इज अच्छा नाइल इज लॉन्गर, ओके, नाइल इज लॉन्गर रिवर देन एनी रिवर इन पाकिस्तान। हम लगाते, देखो समझे बेटा ये बातें। नाइल इज लॉन्गर रिवर देन एनी रिवर इन पाकिस्तान। आप देखें नाइल इज अ लॉन्गर रिवर, देखो इज अ लॉन्गर रिवर सिंगुलर है। नाइल इज अ लॉन्गर रिवर देन एनी रिवर इन पाकिस्तान। देखो हमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया अदर, इधर क्यों नहीं इस्तेमाल किया?
क्योंकि नाइल जैसी कोई दूसरी सिमिलर रिवर पाकिस्तान में है नहीं, वो है ही एक, वो दुनिया में है ही एक। अगर सिमिलर रिवर नाइल जैसी कोई पाकिस्तान में होती इतनी बड़ी या इतनी मशहूर, तो हम जो वो इस्तेमाल करते एनी अदर। इधर हमने एनी अदर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि नाइल जैसी और भी दुनिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, तो हमने देखो उसको अलग कर दिया, क्योंकि बहुत और भी रिवर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसी नाइल जैसी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। नाइल मतलब डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है। तो हमने देखो इधर वर्ड अदर इस्तेमाल ही नहीं किया, यानी रिवर देन एनी अदर, सॉरी, यहाँ पर हमने देखो इस्तेमाल ही नहीं किया। तो बेटा जब देखो कोई यानी सिमिलर उस जैसा ना हो, तब देखो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे अदर। अदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज एक जैसी सिमिलर हो, हम तब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देख कि अदर दूसरी जो लड़की है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो लड़की है, उससे फेमिदा जो है वो मतलब ऐसी है। और फिर यहाँ पर भी सेम फेमिदा है, लेकिन फेमिदा जो है वो इनसे टॉलर है, तो हमने अदर इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर देखो फेमिदा इन मतलब एज टॉल एज एनी अदर बॉय नहीं होगा, क्योंकि बॉय है ही अदर, बॉय है ही अदर जेंडर में, तो हमने अदर इसीलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि डिफरेंट है। अच्छा, अदर हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी एक जैसी चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हो, तब देखो हम अदर इस्तेमाल करते हैं। देखो जब एक नाइल रिवर को हम दुनिया की दूसरी रिवर के साथ हम कंपेयर कर रहे थे, तो दुनिया में कई और रिवर्स हैं, इसीलिए हमने अदर इस्तेमाल किया कि भाई ये बहुत बड़ी रिवर है, और हमने देखो ये इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके बाद देखो यानी नाइल इज, या देखो नाइल इज अ लॉन्गर रिवर देन एनी रिवर इन पाकिस्तान। देखो हमने यहाँ इस्तेमाल ही नहीं किया अदर, क्योंकि नाइल जैसी अदर रिवर ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अदर कोई रिवर ही नहीं है। जब उस जैसी कोई अदर होती है ना, तब देखो अदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो नाइल जैसी पाकिस्तान में कोई रिवर ही नहीं है, तो हमने देखो यहाँ पर अदर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हम प्रैक्टिस में ज्यादा सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। आप प्लीज ये बातें जो है वो जहन में रखें। मैंने और एक आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप मतलब इस टॉपिक को मतलब समझेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। मैंने कोशिश करके ये टॉपिक को इस तरीके से खूबसूरत कलर फुल जो वो यानी मेहनत करके आपके लिए रखा है, और यहाँ पे भी पढ़ा है। देखो ठीक है ना बेटा, यहाँ पर भी देखो आपका ये मतलब इस तरीके से आप खुद देखो, इस तरीके से आप पॉजिटिव डिग्रीज है। अब पॉजिटिव डिग्रीज के देखो वर्ड्स हैं, गुड पढ़ा है, टॉल पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग पढ़ा है, फाइन पढ़ा है, नाइस पढ़ा है, स्मॉल पढ़ा है। तो ये सब पॉजिटिव डिग्रीज है। फॉलो करो सही मेरे मतलब इधर देखो, देखो ये पॉजिटिव डिग्रीज है। देखो इनके अंदर ना आर लगा हुआ है ना ई आर, कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है, तो इनको हम पॉजिटिव डिग्रीज कहते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री की कौन सी होती है? देखो पॉजिटिव डिग्री एज प्लस एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो पीडी मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस प्लस एज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। या नॉट हम इस्तेमाल करते हैं, या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज इस्तेमाल करते हैं। नॉट के साथ सो भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस एडजेक्टिव प्लस एज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वेरी फ्यू होता है, देखो वेरी फ्यू होता है, हम तब भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वेरी फ्यू के साथ ये पीएल प्लूरल नाउन होता है, या ऑफ या इन इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सो या एज इस्तेमाल करते हैं, प्लस एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री होती है, प्लस नाउन या प्रोनाउन, और वो एग्जांपल्स में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नो अदर होता है, तो नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, एज इस्तेमाल करोगे या सो इस्तेमाल करोगे, या पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करोगे, या एज या नाउन इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर आपको ये थोड़े शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स जो लिखे, ये आपको वर्ड समझ में आ गए होंगे कि भाई देखो इन पीडी का मतलब क्या है बेटा। तो पीडी का मतलब क्या है? पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पीडी मतलब क्या बेटा? इसका मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री। तो ये वर्ड्स प्लीज आप समझ लें, कोशिश करें मैं आपको मतलब सिंप्लीफाई करूंगा। अच्छा, एज एज देखो नोट और एज एज हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ रेयर केस में कहते हैं कि नोट के साथ सो इस्तेमाल करो, लेकिन रेयर केस में कहते हैं कि नेगेटिव जब करो तो सो इस्तेमाल करो और एज, लेकिन ये गलत नहीं है, इस्तेमाल होता रहता है। नोट एज प्लस एडजेक्टिव एज ये इस्तेमाल होता है, लेकिन मतलब ज्यादा ये कहते हैं कि नॉट और सो इस्तेमाल करो। पॉजिटिव के लिए एज इस्तेमाल करो और नेगेटिव के लिए नॉट सो प्लस एज इस्तेमाल करो। फिर वेरी फ्यू होता है तो आपको प्लूरल नाउन, बेटा पीएन से मुराद प्लूरल नाउन,
ऑफ इन क्या होता है, जैसे हम वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, ऐसे होता है। तो ऑफ इन का मतलब ये होता है। फिर वर्ब प्लूरल होगा, पीवी वर्ब प्लूरल होगा। ये लगाने के बाद आप सो इस्तेमाल करें या एज इस्तेमाल करें पॉजिटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव इस्तेमाल करें पॉजिटिव डिग्री, ये सब आते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। देखो पॉजिटिव डिग्री होती है ना, जैसा वो बेस होता है, मतलब वो किसी से कंपैरिजन नहीं होती, ठीक है। जो बेस होता है वही हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट डिग्री होती है, जैसे राजा इज अ गुड बॉय, तो हमने पॉजिटिव डिग्री का देखो यूज दे दिया। अच्छा, राजा इज एज टॉल एज अनवर, ठीक है बेटा, राजा इज एज टॉल एज अनवर। अब अगर देखो हम किसी एक यानी एक ही क्लास की या एक ही जगह की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, राजा इज एज टॉल एज एनी अदर। तो मतलब राजा और अनवर देखो दोनों अलग हो गए बेटा, दोनों सेपरेट है। हमने प्रॉपर नाउन लगा लिए ना, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो राजा इज एज टॉल एज अनवर, तो इधर देखो हमने एनी अदर का जिक्र नहीं किया। अगर कोई कॉमन नाउन आ जाता और सेम होते तो हम एनी अदर इस्तेमाल करते, लेकिन ये और ये दोनों जो है वो अलग हैं। अच्छा, हो सकता है कि इनमें एक स्टूडेंट और एक टीचर हो, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, या इनमें कोई बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो, तो आप मतलब इसको इस तरीके से यानी अलग भी कंसीडर कर सकते हो। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका डॉक्टर हो गया और ये आपका देखो टीचर हो गया, तो ये दो अलग हो गए। तो अलग होगा ना, तब देखो हम अदर इस्तेमाल नहीं करते। मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, उसको ज़हन में रखें। आपको अभी तक भी शायद उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा फिक्र होगा, लेकिन मैं देखो आपको फ्लुएंटली वो कॉन्सेप्ट वापस रिव्यू करके बता रहा हूँ कि एनी खाली भी आ रहा था और एनी अदर आ रहा था। देखो अदर हम तब इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ बेटा, जब तो एक जैसे मतलब वर्ड्स आ रहे हो, ठीक है, नाउन्स आ रहे हो, तब हम इस्तेमाल करें। यानी एक ही क्लास है तो एक क्लास के अंदर अगर गर्ल्स की कंपैरिजन आ रही है, तो देखो सब गर्ल्स है ना, तो आपको उन गर्ल्स को अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, अदर, ठीक है। अगर बॉयज की सारी क्लास है, अगर बॉयज की क्लास में कोई कंपैरिजन आ रही है, तो उन बॉयज में से किसी एक बॉय को अलग करने के लिए आप एनी अदर इस्तेमाल करेंगे। अगर डॉक्टर्स है, अगर डॉक्टर्स की सबकी कंपैरिजन हो रही है, तो देखो एक जैसे हैं तो उनको एनी अदर से आप अलग करेंगे। लेकिन अगर राइटर और डॉक्टर की कंपैरिजन हो रही है, तो अदर का इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं है। टीचर की और स्टूडेंट की कंपैरिजन हो रही है, तो देखो अदर का इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये अदर वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक ही जगह पर एक जैसे लोगों की या प्लेसेस की या थिंग्स की कंपैरिजन हो रही होती है, तब देखो हम वर्ड अदर इस्तेमाल करके उनको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इनको अलग दे दिया कि भाई एक इनमें डॉक्टर है और दूसरा देखो टीचर है, तो यहाँ पर किसी अदर की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर देखो डिग्री जो लग रही है बेटा, ख्याल करना, डिग्री देखो आपकी पॉजिटिव लग रही है और इससे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि राजा इज एज टॉलर एज अनवर। अब देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर टॉलर या ऐसा कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एज या सो, देखिए ये दो ऐसे मतलब निशानियां हैं कि उनके साथ आप कभी कोई दूसरी सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो एरर हो जाएगी। हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको सेंटेंसेस में से अंदाजा हो जाएगा जो हम पढ़ते हैं पहले। लेकिन बेटा देखो बेसिक पॉइंट, जब तक हमारी बेसिक नहीं होगी ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर बड़ी बड़ी मोटी मोटी पॉइंट्स जो वो याद करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या था उसमें क्या था। बेटा वो सिर्फ हमसे याद हो जाता है, हम क्रेमिंग कर लेते हैं, लेकिन हमारा देखो कॉन्सेप्ट नहीं बनता। इसीलिए नहीं बनता क्योंकि शुरू से हमारी बेसिक चीजें अच्छी तरीके से कवर की नहीं हुई होती है, तो बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर अचानक ऐसी चीजें आती हैं तो हमें मुश्किल लगता है या हमें समझ में नहीं आती। तो हर फंडामेंटल्स जब भी किसी चीज के नहीं आएंगे, बेसिक्स जब तक नहीं किसी यानी टॉपिक या चैप्टर या सब्जेक्ट के नहीं आएंगे हमें तो जाहिर प्रॉब्लम्स तो होंगे। फिर हमें ये लगता है कि पता नहीं टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है, बेटा टीचर क्या करेगा। अब जाहिर बुनियाद अगर सही नहीं होगा और ऊपर आप कोई सेकंड स्टोरी जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सेकंड स्टोरी का तो मतलब कसूर नहीं है ना, वो तो बुनियाद का होगा। अगर बुनियाद सही नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो जाहिर है सेकंड स्टोरी तो हिलने लगेगी ना। तो ये मसले होते हैं, इसीलिए हमें जो बेसिक्स, हम छोटी छोटी चीजें बेसिक्स को समझकर जब छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, तब उनको हमने इग्नोर किया कि
कि भाई ये कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं, हम उसको नहीं पढ़ते। फिर आज देखो हमें ये जो बड़ी चीजें आ गई हैं वो कितनी जो वो प्रॉब्लम कर रही है। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम आते हैं देखो, यानी सेकंड जो यूज मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग वाली बात मैंने की, नॉट एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, देखो तो मैंने नेगेटिव लिखा है, ये नेगेटिव हो रहा है। बाबर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रियाज, तो देखो बाबर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रियाज, देखो ये हो गया। लेकिन इसके अंदर ज्यादा जो बेटा तरजीह दी जाती है वो सो को दी जाती है, तो आप सो लगा ले, सो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नेगेटिव में। राजा इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज रियाज, यानी बाबर और रियाज ये दोनों अलग पर्सन से, दो डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, इसीलिए देखो हमने ये इस्तेमाल नहीं किया, डिफरेंट के तौर पर होता है। अच्छा उसके बाद देखो फाइन होता है। अच्छा नॉट सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये नेगेटिव है बेटा। हिज बुक इज नॉट सो फाइन एज माइन, देखो हिज बुक इज नॉट सो फाइन एज माइन, तो हो सकता है कि ये बुक उधर ना हो और सेम जगह पर ना हो, कोई डिफरेंट बुक हो, यानी ये बुक जो है वो साइंस का बुक हो सकता है और ये कोई रिलीजन का बुक हो सकता है, तो ये दो डिफरेंट बुक्स हो गए, इसीलिए देखो हमने अदर इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं अदर का कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताया कि एनी अदर वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ। इससे पहले जो मैंने यूज दिया, जब दो एक जैसी चीजें या सिमिलर चीजें आ रही हो, हम तब देखो ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये बुक्स आप कंसीडर कर लें कि ये दो डिफरेंट होते हैं, तब हमने इस्तेमाल किया। मैंने एनी अदर का आपको जो यूज बताया था वो अलग यूज बताया था, ठीक है ना। अच्छा तो देखो हिज बुक इज नॉट सो फाइन एज माइन, तो ये हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नाइस और स्मॉल के अंदर बेटा देखो वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू के साथ क्या प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। देखो वेरी फ्यू आया और फिर क्या लिखा हुआ पीएन, पीएन मतलब प्लूरल नाउन, देखो ये प्लूरल नाउन पढ़ा है बॉयज, ठीक है। उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है, यानी हमने ये ऑफ और इन छोड़ दिया, मैं बनाता हूँ, फिर सो या एज इस्तेमाल करें। तो देखो वेरी फ्यू और वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल, ये वर्ब प्लूरल हुआ। आपने एज इस्तेमाल कर दिया, एज या सो के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, वो भी पीडी वाला जो पॉजिटिव डिग्री वाला है, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। अच्छा ठीक है ना, और पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने एज और आई इस्तेमाल किया। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज नाइस एज आई, ठीक है ना, ओके। वेरी फ्यू बॉयज आर एज नाइस एज आई, जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलेंगे सर आप यानी इसको मतलब ऑफ और इन की स्ट्रक्चर में लिखें, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखो वेरी फ्यू बॉयज, देखो वेरी फ्यू बॉयज क्या लिखा हुआ है, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ अवर ग्रुप, देखो ऑफ अवर ग्रुप। अच्छा उसके बाद आर प्लूरल वर्ब हुआ, आर एज नाइस, देखो आर एज नाइस हमने इस्तेमाल किया, एज देखो हमने इस्तेमाल कर लिया बेटा। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ अवर ग्रुप, देखो हम अब जो यूज कर रहे हैं ना ऑफ का कर रहे हैं, आप इसी तरीके से इनका भी यूज कर सकते हैं, यानी इन किसी प्लेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ अवर ग्रुप आर एज नाइस एज दे, ठीक है। एज दे, एज दे, एज मतलब कोई दूसरे हो सकते हैं, ठीक है, या एज वी, तो आप ये आपके डिफरेंट हो गए। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ अवर ग्रुप आर एज नाइस एज दे, तो मतलब हमारे ग्रुप के जो वेरी फ्यू बॉयज ऑफ अवर ग्रुप आर एज नाइस एज दे, हमारे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके ग्रुप से, मतलब ग्रुप ही तो अलग हो गए, तो इसीलिए हमने देखो अदर इस्तेमाल नहीं किया इधर, तो एनी में इधर इस्तेमाल नहीं किया। ये कंपैरिजन आपकी इस तरीके से हो सकती है। ये नो अदर वाली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें ये केयर करना पड़ेगा। नो अदर या अदर जो वर्ड इस्तेमाल होता है खाली, या एनी अदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, या एनी अदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, उसमें हमें केयर करना पड़ेगा। तो आपने वेरी फ्यू बॉयज ऑफ अवर ग्रुप लगा सकते हैं, या वेरी फ्यू बॉयज इन अवर क्लास आर एज नाइस एज दे, मतलब एज दे ऑफ अदर क्लास, ओके। आप देखो इस तरीके से हो रहा है। फिर देखो नो अदर पढ़ा है बेटा, नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। अच्छा फिर एज या सो इस्तेमाल करें जो कि पॉजिटिव डिग्री है, और एज इस्तेमाल करेंगे, फिर नाउन। अब देखो नो अदर स्कूल, नो अदर स्कूल हमने इस्तेमाल किया इज एज स्मॉल एज शाइनिंग स्टार, ठीक है बेटा, ये द हटा दो, यहाँ पर शाइनिंग स्टार
स्कूल के उमरकोट। तो देखो ये एक ही जगह पर स्कूल्स की कंपैरिजन हो रही है, तो देखो हमने अदर इस्तेमाल कर लिया। बेटा अदर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि नो अदर स्कूल इज एज स्मॉल एज शाइनिंग स्टार स्कूल उमरकोट। देखो उमरकोट के अंदर एक ही जगह पर ये हमारा उमरकोट है, ठीक है ना। उमरकोट के अंदर देखो यहाँ पर आप अभी दोबारा वापस समझ लो, ये है नहीं अदर का यूज। बेटा उमरकोट है ना, अब उमरकोट के अंदर एक स्कूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 स्कूल्स देखो उमरकोट के अंदर हो गए। उनके अंदर देखो यानी नो अदर स्कूल इज एज स्मॉल एज शाइनिंग ओके स्टार स्कूल उमरकोट। तो हमने दो स्कूल्स की देखो कंपैरिजन की है, राइट। शाइनिंग स्टार जो स्कूल है उसकी इससे भी कंपैरिजन की है। तो अब शाइनिंग स्टार को हमें सेपरेट करना है। जब आप कंपेयर करते हो ना, जब कंपेयर मतलब डिफरेंस होता है, आप मतलब उसको डिफर कर रहे हो, अलग कर रहे हो। जब आप अलग कर रहे हो तो आप मतलब इसको भी मतलब सेम रख रहे हो, ये स्कूल है, ये स्कूल है, ये तो सारे स्कूल हो गए। अब तो ये सारे स्कूल हो गए, आपने मतलब कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कोई बीच में, तो ये एक जैसे स्कूल हो गए, तो फिर ये कैसी कंपैरिजन होगी? तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आपने अदर वर्ड इस्तेमाल कर लिया। यानी अदर मतलब इससे 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 कंपैरिजन है, इससे कंपैरिजन है, इससे कंपैरिजन है। ये जितने भी स्कूल्स हैं, अब स्कूल्स ही हैं, ठीक है। तो इनसे कंपैरिजन के लिए आपने कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया? अदर वर्ड इस्तेमाल कर लिया। फिर वो नो अदर इस्तेमाल करें या एनी अदर वर्ड इस्तेमाल करें, तो वो आपने इस्तेमाल कर लिया। तो देखो नो अदर स्कूल इज एज स्मॉल एज शाइनिंग स्टार स्कूल उमरकोट या शाइनिंग पब्लिक स्टार स्कूल उमरकोट। तो आप जो इस्तेमाल करें, नाम रखें, आपकी मर्जी है, वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये बेटा बात समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री के साथ आपको जहन में रखना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री के लिए हमें एज लगाना होगा या सो एज लगाना होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री के कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, यानी आप यहाँ पर गुड इस्तेमाल करेंगे या आप टॉल इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। अगर इस एडजेक्टिव को हटाकर यानी गुड की जगह पर आपने बेटर लगाया, गलत हो जाएगा। बेस्ट लगाया, गलत हो जाएगा। टोल लिखा हुआ है, इधर आपने टोलर लगाया, टोलेस्ट लगाया, देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री। एक तो ये बात हुई। अब इसके अलावा देखो मतलब दूसरी बात हमने सीखी कि भाई एनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कभी खाली, या जो वो एनी के साथ अदर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा देखो हम एनी कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम एनी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजें होती पहले से डिफरेंट होती हैं, पहले से डिफरेंट होती हैं। और अदर हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक जैसी चीजें होती हैं उनको अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शेक्सपियर इज ओके, नो अदर राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर, हमने इस्तेमाल कर लिया। नो अदर राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर, हमने इस्तेमाल कर लिया। नो अदर राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर, एज एनी शेक्सपियर हमने इस्तेमाल कर लिया। नो राइटर इज एज फेमस एज एनी शेक्सपियर हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा अब आप देखो इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड देखो, प्लीज सुनो, वापस सुनो प्लीज, इधर गौर से सुनो। अच्छा नो अदर राइटर, नो अदर राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड। तो हमने अदर क्यों इस्तेमाल किया इधर? क्योंकि शेक्सपियर जैसे और भी काफी राइटर्स हैं दुनिया के अंदर, तो देखो उन राइटर से अलग करने के लिए हमने अदर वर्ड इस्तेमाल किया। नो अदर राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आपके पता नहीं कितने राइटर्स हैं, तो हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? अदर इस्तेमाल कर लिया। ओके अच्छा, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, तो हमने उन बहुत सारे राइटर्स से अलग करने के लिए क्या अदर का वर्ड इस्तेमाल किया। और दूसरा देखें, नो राइटर इज, नो राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर अब देखो हमने अदर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जाहिर है शेक्सपियर जैसा राइटर पाकिस्तान में है नहीं। अगर होता तो हम अदर इस्तेमाल करते, अगर होता तो हम क्या इस्तेमाल करते? अदर इस्तेमाल करते, लेकिन वो ऐसा राइटर ही नहीं है कोई पाकिस्तान में शेक्सपियर जैसा, तो हमने देखो अदर इस्तेमाल नहीं किया। तो हम अदर कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक जैसे, जब एक जैसे होते हैं ना, तब देखो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अदर इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है बेटा, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तब हम जो है वो अदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब एक जैसा नहीं होता, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं होती, वैसा हो नहीं सकता, तो आप खाली नो इस्तेमाल करें या एनी इस्तेमाल करें। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो यहाँ पर भी ये कुछ चीजें आ रही है, मैंने यहाँ पर सेपरेट किया है और नाम बताए सकते हैं। तो इसीलिए देखो हमने यहाँ पर अदर वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि ये दो डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं पॉसिबली, ठीक है ना। कोई अलग हो सकता है, हम कहते हैं ही इज बेटर देन मी या ही इज बेटर देन एनी अदर पर्सन, तो वहां पर जो एनी अदर पर्सन मतलब ज्यादा पर्सन बैठे हुए होते हैं, तब हम जो वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा अब और भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसके ऊपर प्लीज थोड़ा ध्यान देना। हम इंशाल्लाह कल वापस जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे। और मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने टॉपिक तो आपको कैपिटलाइजेशन का दे दिया है, लेकिन अगर एडजेक्टिव्स हमारे क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम वो कैपिटलाइजेशन जो पंक्चुएशन मार्क है बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन इस पे जरूर थोड़ा आप गौर करना, राइट। थैंक यू।